आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो गिवन डिजिट कौन सी अपने पास, अपन को जो थ्री डिजिट नंबर बनाना है तो कौन से डिजिट से बनेगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन 9 डिजिट से अपन को 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो ये हो गया यूनिट प्लेस पे अपन 1 to 9 जो 9 डिजिट है उसमें से कोई भी एक डिजिट अपन यहां पर लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखने के तरीके कितने हो गए, यूनिट प्लेस पे कितने हो गए 9। सपोज अपन को दे क्या रखा है, नो डिजिट इज रिपीटेड। सपोज अपन ने ये 5 लिख दिया तो इसका मतलब 5 को रिपीट नहीं कर सकते। इसका मतलब 5 को छोड़ करके बाकी डिजिट अपने पास कौन सी हो गई, 1 2 3 4 6 7 8 9, मतलब 8 डिजिट में से 5 तो चले गए, अपने पास टोटल कितनी थी 9। 5 को लिख नहीं सकते, इसका मतलब बाकी बची हुई 8 डिजिट में से अपन 10th प्लेस पे कोई भी एक डिजिट लिख सकते हैं। मतलब 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, ऐसे 5 को छोड़ करके 9 भी लिख सकते हैं। तो यहां लिखने के तरीके कितने हो गए 8। अब सपोज अपन ने 7 भी लिख दिया, इसका मतलब टोटल अपने पास डिजिट कितनी थी 9, उसमें से 2 डिजिट चली गई। इसका मतलब बाकी बची हुई 7 डिजिट में से 100 प्लेस पे अपन कोई भी एक डिजिट लिख सकते हैं। तो यहां लिखने के तरीके कितने हो गए 7। तो इसको अगर अपन इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 504। दूसरा मेथड कौन सा है कि टोटल डिजिट अपने पास कितनी है 9, उसमें से अरेंज कितने को करना है अपन को, सारी डिजिट अलग अलग है तो उसमें से अरेंज कितने को करना है 3 को। तो यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन, इसकी फॉर्मूला कौन सी होती है NPR की, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर। तो यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल 9 इंटू, अब फैक्टोरियल 9 को अपन कैसे लिखें, 9 को अगर अपन फैक्टोरियल के बाहर लिखेंगे तो अंदर हो जाएगा फैक्टोरियल 8 को अगर फैक्टोरियल के बाहर लिखेंगे तो अंदर हो जाएगा फैक्टोरियल 7 को भी अगर अपन बाहर लिखें तो हो जाएगा फैक्टोरियल 6 और 9 माइनस 3 फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गए, वापस कितना आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7, 9 इंटू 8 इंटू 7, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 504। मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 504। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन हाउ मेनी वेज 4 डिजिट नंबर आर देयर विथ नो डिजिट इज रिपीटेड। अब इसमें कौन से डिजिट से अपन को नंबर बनाना है, इसमें तो अपन को दे रखा था 1 to 9, पर इसमें नहीं दे रखा है। मतलब अपने पास डिजिट हो जाएगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब जितने भी 4 डिजिट नंबर बनते हैं वो इन्हीं से ही बनते हैं। अब इसमें अपन को 4 डिजिट नंबर बनाना है, मतलब ये यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस। तो अपन को 4 डिजिट नंबर, जैसे अपन ये कहें 0 5 2 3, तो ये 4 डिजिट नंबर नहीं होगा क्योंकि 1000 प्लेस पे कितना आ गया 0 आ गया। पर अगर इसको ऐसे लिखें 5 0 2 3 तो ये क्या हो जाएगा 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। इसका मतलब है 1000 प्लेस पे 0 नहीं आएगा। इसका मतलब इस 0 को छोड़ करके अपन 1 to 9 डिजिट जो हैं उसमें से कोई भी एक डिजिट यहां पर लिख सकते हैं। इसका मतलब यहां लिखने के तरीके कितने हो गए 9 हो गए। अब है अपने पास 100 प्लेस, 10th प्लेस और यूनिट प्लेस। जैसे अभी अपन ने कहा था 5 0 2 3, 1000 प्लेस पे अपन 5 नहीं लिख सकते, बाकी जगह 0 आ सकता है। तो ऐसे ही अब बोला क्या है, नो डिजिट इज रिपीटेड। तो अपन ने 1000 प्लेस में 1 to 9 में से कोई भी एक डिजिट अपन ने लिख दिया। सपोज अपन ने 4 लिख दिया, इसका मतलब अब 100 प्लेस पे 0 भी आ सकता है। 1 2 3 4 को छोड़ करके 5 6 7 8 9, टोटल अपने पास डिजिट कितनी थी 10 में से 4 हटा दें, मतलब 10 में से कोई भी
सॉरी 10 में से 1 हटा दें 4, तो वापस अपने पास डिजिट कितनी हो गई, 9 हो गई। तो यहाँ पर 100 प्लेस पे अपन 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, पर 4 नहीं लिख सकते। 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। इसका मतलब टोटल जो 9 डिजिट हैं उसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखने के मेथड कितने हो गए, 9 हो गए। सपोज अपन ने यहाँ पर 5 भी लिख दिया, तो इसका मतलब अब अपने पास डिजिट कितनी बची, 8 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 10th प्लेस पे अपन बाकी बची हुई 8 डिजिट में से कोई भी एक लिख सकते हैं। तो यहां लिखने के तरीके कितने हो गए, 8। सपोज अपन ने 0 भी लिख दिया, तो यूनिट प्लेस पे लिखने के लिए अपने पास डिजिट कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए अपने पास, 9 इंटू 9 इंटू 8 7 जा 56। इसको अगर अपन इंटू करें तो यहाँ हो जाएगा 4 5 3 6, आंसर आ जाएगा। मतलब इतने मेथड से अपन अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो डिजिट कौन सी दे रखी है अपन को, 1 2 3 4 6 7। बोला गया अपन को हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर। जैसे इवन नंबर का मतलब है 1 3 2, जिसमें 2 की टेबल चली जाए कंप्लीटली। तो इसमें 10th प्लेस 100th प्लेस पे और 10th प्लेस पे कौन सा नंबर है उससे मतलब नहीं है, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर आना चाहिए तभी इवन नंबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर। जैसे अपन ये कहें 5 5 0, तो ये भी क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। 3 2 4, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। तो ऐसे ही इसमें इवन नंबर अपने पास कौन से हैं, इसमें इवन नंबर है अपने पास 2 4 और 6, 3 इवन नंबर हैं। और बनाने कितने अपन को, 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है, 1 2 3। मतलब 10th प्लेस पे 2 4 और 6, इन तीनों में से कोई भी एक नंबर अपन लिखें तो इवन नंबर बन जाएगा। मतलब यहां पर लिखने के तरीके कितने हो गए, 3 हो गए। सपोज अपन ने 4 लिख दिया, ठीक है ना। तो अब इसमें नो डिजिट इज रिपीटेड, इसका मतलब अगर अपन ने यहां पर 4 लिख दिया है तो 4 को छोड़ करके बाकी डिजिट अपने पास कौन सी बच गई, 1 2 3 6 और 7। मतलब 1 2 3 4 5, इन 5 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट अपन 10th प्लेस पे लिख सकते हैं। मतलब 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं और 7 भी लिख सकते हैं। मतलब यहां लिखने के तरीके कितने हो गए, 1 2 3 4 5। सपोज अपन ने यहां पर 7 भी लिख दिया, तो इसका मतलब नो डिजिट इज रिपीटेड का मतलब है 7 को अपन दोबारा नहीं लिख सकते। इसका मतलब बाकी बची हुई डिजिट 1 2 6 में से कोई भी एक डिजिट अपन 100 प्लेस पे लिख सकते हैं। मतलब 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं और 6 भी लिख सकते हैं। मतलब यहां लिखने के तरीके कितने हो गए, 4। तो ये अगर 5 4 जा 6 20 को 3 से इंटू कर दो 60। मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 60 हो गए। दूसरा तरीका कौन सा है, सेकंड मेथड। अपन को डिजिट कौन सी दे रखी है, 1 2 3 4 6 और 7, 3 डिजिट अपन को इवन नंबर बनाना है। 1 2 3 1 2 3। अपने पास इवन नंबर कौन से हैं, 2 4 6। सपोज पहले इवन नंबर कौन सा आता है, 2, फिर आएगा 4 और फिर आएगा अपने पास 6 आ जाता है। मतलब 2 लिखने के एक ही मेथड है, 4 लिखने का यहां पर एक ही मेथड और 6 लिखने का एक ही मेथड है। सपोज अब फर्स्ट की बात कर रहे हैं, केस
फर्स्ट की बात करें अपन, अगर अपन ने 2 लिख दिया तो 2 को छोड़ करके बाकी 10th प्लेस पे 1 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं और 7 भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ लिखने के मेथड कितने हो गए? 5 हो गए। मतलब 2 अपन को लिखना नहीं है इसमें, जैसे यहाँ लिख देते हैं, चलो 1 2 3 4 6 और 7। यूनिट प्लेस पे अपन ने 2 लिख दिया। अब 10th प्लेस पे बाकी जो 5 लेटर्स 5 डिजिट है उसमें से कोई भी एक, सपोज अपन ने 7 भी लिख दिया, ठीक है ना। तो अब बाकी 1 2 3 4 4 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट अपन 100th प्लेस पे लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखने के मेथड कितने हो गए? 4। तो यह 5 4 जा 20, तो ये हो गया 20। अब चलो इसकी बात करें अपन केस सेकंड की। अपने पास है डिजिट 1 2 3 4 6 और 7। 4 अपन ने लिख दिया। नो डिजिट इज रिपीटेड, इसका मतलब इसको वापस लिख नहीं सकते। इसका मतलब बाकी जो 5 डिजिट है उसमें से कोई भी एक डिजिट अपन 10th प्लेस पे लिख सकते हैं। तो यहां लिखने के मेथड कितने हो गए? 5। सपोज यहां अपन ने 1 लिख दिया 10th प्लेस पे, तो बाकी बची 1 2 3 4, इन 4 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट अपन 100th प्लेस पे लिख सकते हैं। तो ये हो गए 4। कितने हो गए? 20। अब केस थर्ड, अगर यूनिट प्लेस पे अपन 6 लिखते हैं, ये अपन ने लिख दिया यूनिट प्लेस पे 6, तो इसका मतलब बाकी बचे हुए 5 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट अपन 10th प्लेस पे लिख सकते हैं। तो यहां लिखने के मेथड कितने हो गए? 5। सपोज यहां अपन ने 7 भी लिख दिया, तो अब 100th प्लेस पे 1 2 3 4, इन 4 में से कोई भी एक डिजिट लिख सकते हैं। तो यहां लिखने के मेथड भी कितने हो गए? 20 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? एट यूनिट प्लेस वी कैन राइट 2 और 4 और 6। तो जब भी और आता है तो अपन क्या करते हैं? प्लस करते हैं। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 20 प्लस 20 प्लस 20, कितने हो गए? 60। तो इसका आंसर कितना हो गया? 60 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट। अब इसमें डिजिट कौन सी दे रखी है अपन को? 1 2 3 4 5। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, तो इसका मतलब अपन को फाइंड द 4 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 डिजिट नंबर अपन को बनाना है, पर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब यूनिट प्लेस पे अपन 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं और 5 भी लिख सकते हैं। मतलब यूनिट प्लेस पे लिखने के तरीके कितने हो गए? 5। सपोज अपन ने यहाँ पर 3 लिख दिया, तो इसका मतलब है 3 नहीं लिख सकते। मतलब 10th प्लेस पे अपन 1 2 4 5, इसमें से कोई भी एक डिजिट लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखने के मेथड कितने हो गए? 4। सपोज अपन ने 5 भी लिख दिया, इसका मतलब है 100th प्लेस पे अपन 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं और 4 भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखने के तरीके कितने हो गए? मेथड कितने हो गए? 3। अब आ गया 1000 प्लेस पे। सपोज यहाँ पर अपन ने 4 भी लिख दिया, तब 1000 प्लेस पे अपन 1 और 2 में से कोई भी एक डिजिट लिख सकते हैं। मतलब मेथड कितने हो गए? यहाँ पर 2 वेज हो गए अपने पास। तो इसको अगर अपन इनटू करें तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। तो नो डिजिट इज रिपीटेड, तो आंसर कितना हो जाएगा? 120। अब नेक्स्ट क्या देखा है? हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन। जैसे अपन ने पहले किया था वैसे ही। चलो इसको तो हटा देते हैं। अब इसमें डिजिट कौन से हैं अपने पास? 1 2 3 4 5। 4 डिजिट नंबर बनाने, उसमें इवन कितने होंगे अपने पास? 1 2 3 4। अब यहां पर यूनिट प्लेस पे अपन 2 भी लिख सकते हैं और 4 भी लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखने के वेज कितने हो गए? 2 हो गए। सपोज अपन ने 4 लिख दिया यहां पर,
तो इसका मतलब 4 को तो हटा दें अपन, बाकी बच गए अपने पास 1 2 3 और 5। इन 4 लेटर्स में से अपन को बाकी के 3 डिजिट बनाने हैं अपन को। तो 10th प्लेस पे अपन 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं और 5 भी लिख सकते हैं। तो यहां लिखने के तरीके कितने हो गए? 3। सपोज अपन ने 5 भी लिख दिया, तो अब 100th प्लेस पे अपन 1 2 3 इन 3 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट लिख सकते हैं। तो यहां लिखने के तरीके कितने हो गए? 3। अब 1000 प्लेस, यहां पर सपोज अपन ने 3 भी लिख दिया, तो यहां पर 1 और 2 में से कोई भी एक लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 2। तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 4 जा 36। अपने पास है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इवन नंबर बनाना है, तो यहां लिखने के मेथड कितने हो गए? 2। सपोज अपन ने 4 लिख दिया, तो 1 2 3 4, सॉरी यहां कितना आ जाएगा? 4 आएगा। यहां कितना हो जाएगा अपने पास? 4 इंटू 3 इंटू 2, मतलब 4 को छोड़ करके 1 2 3 4 4 डिजिट है अपने पास, 4 में से कोई भी एक लिख सकते हैं। फिर 100 प्लेस पे 3 हो जाएगी और फिर कितना हो जाएगा? 2। मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, आंसर आ जाएगा। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फॉर्म ए कमिटी of 8 person. In how many ways can we choose a chairman and vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position? इसका मतलब है अपन को नंबर ऑफ पर्सन कितने दे रखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इन 8 पर्सन में से अपन को क्या है? कमिटी बनानी है। और कमिटी में क्या है? एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन होना चाहिए, पर कोई भी 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। तो इसका मतलब अपन चेयरमैन इन 8 में से किसी भी एक मेथड से चूज कर सकते हैं। मतलब 1 भी चेयरमैन बन सकता है, 2 भी बन सकता है, 3 भी बन सकता है, 4 भी बन सकता है, या ऐसे 8 भी बन सकता है। मतलब यहाँ चेयरमैन बनाने के वेज कितने हो गए? 8 हो गए। सपोज अपन ने 7 नंबर जो पर्सन है उसको अपन ने चेयरमैन बना दिया, तो अपन को क्या दे रखा है? 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। मतलब 7 नंबर पर्सन अब वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता। इसका मतलब बाकी बचे हुए जो 7 मेंबर्स हैं उसमें से कोई भी एक वाइस चेयरमैन बन सकता है। तो इसके वाइस चेयरमैन बनाने के वेज कितने हो गए? 7। टोटल कितने हो गए? 56 वेज हो गए। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 5th। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6th, फाइंड n इफ n minus 1 p3 is to n p4 is equal to 1 is to 9। गिवन क्या अपने पास? n minus 1 p3 अपॉन n p4 इक्वल टू 1 बाय 9। अपनी फॉर्मूला कौन सी होती है? n p r इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसको लिखें अपन n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन, नीचे आता है डिनोमिनेटर में इन दोनों का डिफरेंस आता है, मतलब n माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन np4 फैक्टोरियल n अपॉन इन दोनों का डिफरेंस n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 बाय 9। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इनटू, इसको इनटू में लिखेंगे तो अपन डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 1 बाय 9। चलो इसको तो हटा देते हैं अपन।
इसमें n-4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल, n को अगर अपन फैक्टोरियल के बाहर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/9। n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल कैंसिल, 1/n इक्वल टू कितना हो गया 1/n इक्वल टू 1/9। इसका मतलब n इज इक्वल टू 9। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड r। फर्स्ट दे रखा है 5pr इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 6pr माइनस 1। गिवन 5pr इज इक्वल टू 2 इंटू 6pr माइनस 1। तो अपनी फॉर्मूला कौन सी होती है, npr इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा अपने पास फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आता है, इन दोनों का डिफरेंस आता है। तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा r प्लस 1 हो जाएगा। ये हो गया अपने पास फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल 2 इंटू, अब फैक्टोरियल 6 को अगर अपन फैक्टोरियल के बाहर लिखेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। ये अपने पास है 6 प्लस 1 7 माइनस r फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 5 तो कैंसिल हो गए। यहाँ हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 6 2 जा 12 अपॉन, अब 7 माइनस r को फैक्टोरियल के बाहर लिखेंगे अपन तो फैक्टोरियल में कितना आ जाएगा 6 माइनस r, एक कम हो जाएगा ना। अपनी फॉर्मूला कौन सी होती है, फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा फैक्टोरियल में 6 माइनस r। 6 माइनस r को भी अगर अपन फैक्टोरियल के बाहर लिखें तो अंदर हो जाएगा 5 माइनस r फैक्टोरियल। अब इसमें ये दोनों तो सेम है तो ये तो कैंसिल हो गए। यहाँ हो गया अपने पास 1 इज इक्वल टू 12 अपॉन 7 माइनस r 6 माइनस r, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें अपन तो 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इज इक्वल टू 12। तो 12 मतलब 4 इंटू 3 होता है, तो इसका मतलब अपन को 4 मिल जाए तो यहाँ r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 रखें अपन, तो 7 माइनस 3 4 और 6 माइनस 3 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ r इज इक्वल टू कितना हो गया 3। या फिर दूसरा तरीका कौन सा है, इन दोनों को इंटू करें, 7 6 या 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 12, मतलब r स्क्वायर माइनस 13r। 12 को इस साइड लिखें तो कितना माइनस हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लें अपन, r स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30 इज इक्वल टू 0। r कॉमन, r माइनस 10 और माइनस 3 कॉमन निकालें तो r माइनस 10 इज इक्वल टू 0, मतलब r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 और r इज इक्वल टू 10। तो 10 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 5 में से अपन 3 को अरेंज कर नहीं सकते, मतलब 10 तो क्या होगा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। यहाँ तो अपन ऐसे लिख दें या फिर फैक्टर करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसका 2।
5 PR इज इक्वल टू 6 PR-1। तो वापस वही फार्मूला यूज कर लें, N-PR इज इक्वल टू फैक्टोरियल N/N-R। तो यहां हो जाएगा फैक्टोरियल 5/5-R। यहां हो जाएगा फैक्टोरियल 6 राइट हैंड साइड में। इन दोनों का डिफरेंस मतलब 6-R-1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 1 यहां हो जाएगा 7-R। फैक्टोरियल 5/5-R। 6 को फैक्टोरियल के बाहर लिखें तो हो जाएगा फैक्टोरियल 5। 7-R को फैक्टोरियल के बाहर लिखेंगे तो फैक्टोरियल में हो जाएगा अपने पास 6-R। 6-R को भी अगर अपन फैक्टोरियल के बाहर लिखें तो हो जाएगा 5-R फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 5 कैंसिल, 5-R, 5-R भी क्या हो जाएगा कैंसिल। मतलब यहाँ हो जाएगा अपने पास 6/7-R इंटू 6-R। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 7-R, 6-R इज इक्वल टू 6 का मतलब कितना हो गया 3 × 2। अपन को 3 मिल जाए और यहाँ 2 मिले तो इसका मतलब R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा R इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी वेज वर्ड with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation using each letter exactly once। तो गिवन क्या है अपने को इक्वेशन। अब इसमें टोटल लेटर्स कितने हो गए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। इन लेटर से अपन को कितने वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग बन सकते हैं। मतलब 8 लेटर से अपन को अपने पास और 8 को ही अपन को अरेंज करना है। मतलब वो हो गया अपने पास फैक्टोरियल 8 हो गए। फैक्टोरियल 8 का मतलब 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो 4032 वेज हो जाएंगे। दूसरा तरीका कौन सा है 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड बनाना है अपन को 8 लेटर्स हो। तो यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पे अपन EQUATION इन 8 लेटर्स में से कोई भी एक लेटर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखने के तरीके कितने हो गए 8 हो गए। तो जो लेटर अपन ने लिख दिया उसको छोड़ करके बाकी जो लेटर हैं अपने पास उनमें से कोई भी एक लेटर अपन सेवन्थ प्लेस पे लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखने के मेथड कितने हो गए 7। ऐसे ही अपन लिखते जाए तो डिक्रीज होते जाएंगे ये। तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तो भी आंसर कितना आ जाएगा 40320 आ जाएगा। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड। फर्स्ट 4 लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम। इसका मतलब टोटल लेटर्स अपने पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6। अपने पास लिखा हुआ क्या है मंडे। तो टोटल लेटर्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गए। इसमें से अपन को चूज कितने करने 4 लेटर आर यूज्ड। तो इसका मतलब 6 में से अपन को 4 लेटर यूज करने हैं।
तो यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 6, नीचे 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ का फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 6 का मतलब हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे फैक्टोरियल 2, 1 इंटू 2 कैंसिल हो गए, 6 5 जा 30, 4 3 जा 12, मतलब कितना हो गया 360, आंसर आ गया। फिर क्या दे रखा है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, वैसे ही 6 लेटर्स हैं अपने पास, 6 के 6 ही यूज करने हैं, तो वो हो जाएगा अपने पास 6p 6, मतलब फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 का मतलब है 7 20 हो जाएगा। थर्ड नंबर, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवेल। तो वोवेल कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब अपन को जो दे रखा है वर्ड मंडे, इसमें वोवेल कौन से हो गए, ओ और ए। फिर हो गया अपने पास एम एन डी वाई, मतलब वोवेल अपने पास कितने हो गए, 2 हैं, ओ और ए। अब वर्ड बनाना है अपन को, तो यहां पर अपन को क्या दे रखा है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वोवेल, मतलब फर्स्ट प्लेस पे यहां पर ए भी लिख सकते हैं और ओ भी लिख सकते हैं। सपोज अपन ने ओ लिख दिया, मतलब फर्स्ट प्लेस पे अपन ओ भी लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं। यहां लिखने के मेथड कितने हो गए, 2 हो गए। सपोज अपन ने ओ लिख दिया, तो ओ को छोड़ करके बाकी क्या कौन से लेटर बचे अपने पास, ए एम एन डी वाई, मतलब सेकंड प्लेस पे अपन इन 5 में से कोई भी एक लेटर लिख सकते हैं। तो यहां लिखने के मेथड कितने हो गए, 5। सपोज अपन ने एम भी लिख दिया यहां पर, तो अब थर्ड प्लेस पर ए एन डी वाई, इन 4 में से कोई भी एक लेटर लिख सकते हैं। तो यहां लिखने के मेथड कितने हो गए, 4। सपोज अपन ने डी भी लिख दिया, अब ए एन वाई, इन 3 में से कोई भी एक लेटर अपन फोर्थ प्लेस पे लिख सकते हैं। इसका मतलब ए भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं और वाई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखने के मेथड कितने हो गए, 3। सपोज अपन ने वाई भी लिख दिया, तो 6th प्लेस पे ए और एन दोनों में से कोई भी एक, मतलब 2, मतलब 2 इंटू 120, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 240। तो थर्ड का आंसर कितना हो गया, 240। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन हाउ मेनी वेज द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी डू लाइक 4 आइज डू नॉट कम टूगेदर। तो वर्ड अपन को कौन सा दे रखा है, मिसिसिपी। पहले क्या दे रखा है अपन को, हाउ मेनी इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर इन द मिसिसिपी, वर्ड मिसिसिपी डू 4 आइज डू नॉट कम टूगेदर। तो इसका मतलब है अपने पास 4 आई है, 1 2 3 4। तो अपने पास हो जाएगा एम एस 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 पी पी, 4 आई को अपन एक साथ लिख लें, 1 2 3 4। 4 आइज डू नॉट कम टूगेदर, इसको अपन अल्फा सपोज कर लें, तो अपने पास हो जाएगा एम एस 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 पी पी अल्फा, मतलब जहां पर भी अल्फा आएगा वहां पर 4 आई आ जाएंगे। तो 4 आई एक साथ आए, उसके मेथड कितने हो जाएंगे अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल लेटर्स कितने अपने पास, 8। उसमें एस कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4। पी कितनी बार रिपीट हो रहा है, फैक्टोरियल 2। तो इसको अगर अपन सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 840 आ जाएगा।
ठीक है ना। ये तो हो गए जब 4 आई एक साथ आते हैं। अपन को क्या दे रखा है, 4 आईज डू नॉट कम टुगेदर, 4 नहीं आने चाहिए। तो अब टोटल अपन निकाल लें कि इसके टोटल वर्ड कितने बनेंगे विथ और विदाउट मीनिंग। तो अपने को वर्ड है मिसिसिपी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। इसमें एस कितनी बार लिखा हुआ है, 4 बार, आई 4 टाइम्स एंड पी 2 टाइम्स। इसको अगर अपन सॉल्व करें तो हो जाएगा 3 4 650। ठीक है ना। इतने मेथड हो गए। अब इनमें से ये वो वाले मेथड हैं जिसमें 4 आई साथ में आते भी हैं और नहीं भी आते हैं। तो अपन को क्या बोला है, 4 आईज। डू नॉट कम टूगेदर। तो अपन टोटल नंबर ऑफ वेज जो है 3 4 6 5 0, उसमें से अपन क्या करें 840 माइनस कर दें। 840 का मतलब ये वो वाले वेज है जिसमें 4 आई एक साथ आते हैं। तो वो हो जाएगा 33810। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर ऑफ ए वर्ड परम्यूटेशन अरेंज्ड इन if the word start with P and end with S। तो अपन को वर्ड कौन सा दे रखा है, P E R M U T A T I O N S। मतलब ये प्लेस तो अपनी फिक्स हो गई, स्टार्ट विथ P ये फिक्स हो गई, एंड विथ S। इसका मतलब अरेंज अपन को किसको करना है, ये जो बीच में जो लेटर्स दे रखे ना इन्हीं को ही अरेंज करना है। तो इसमें कितने लेटर्स हैं अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फैक्टोरियल 10। अब इसमें टी 2 बार रिपीट हो रहा है, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। समझ में आई बात। पी स्टार्ट में रखना है अपन को क्योंकि दे रखा है स्टार्ट विथ पी एंड विथ एस। तो बाकी बीच में जो लेटर्स हैं उनको कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं अपन, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 1814400। ये तो हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड, वॉवेल्स आर टुगेदर, वॉवेल्स साथ में आने चाहिए। वॉवेल्स कौन से है इसमें, ए ई आई ओ और यू, ये सारे एक साथ आने चाहिए। तो इसका मतलब वॉवेल्स को छोड़ करके बाकी कंसोनेंट कौन से हो गए अपने पास, पी आर ई वॉवेल में आ गया, एम टी फिर टी आई वॉवेल में आ गया, ओ वॉवेल में आ गया, एन एस फिर आ जाएगा ए ई आई ओ यू। ये सारे एक साथ आने चाहिए। मतलब टोटल अपने पास लेटर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 और 5 कितने हो गए, 12। अब इन सारे वॉवेल्स को अपन अल्फा सपोज कर लें, पी आर एम टी टी एन एस, इसको अपन अल्फा सपोज कर लेते हैं। इसका मतलब जहाँ पर भी अल्फा लिखा हुआ आएगा ये पांचों के पांचों वॉवेल आ जाएंगे। तो इनको अरेंज करने के तरीके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 अपॉन, इसमें टी 2 बार रिपीट हो रहा है, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। अब वॉवेल से इनको लिखने के तरीके कौन से हो गए, जैसे फर्स्ट कौन सा तरीका हो गया, पहले ए आगे फिर ई आई ओ यू फिर ई आगे आएगा ए आई ओ यू। इनको लिखने के भी अलग अलग तरीके कितने हो गए, फैक्टोरियल 5
तो इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 241920 ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी ये वाला, इफ देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S, P एंड S के बीच में कितने होते हैं 4 लेटर्स होने चाहिए। तो जैसे थर्ड नंबर, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। चलो इसको लिख लेते हैं अपन। केस फर्स्ट, P 1 2 3 4, फिर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल अपने पास कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये तो हो गया फर्स्ट प्लेस पे। 1 2 3 4 5 ये हो गया 6th प्लेस पे। एक केस तो ये हो गया। सेकंड केस 1 1 2 3 4 फिर S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब सेकंड प्लेस पर P है और 7th प्लेस पे S है। थर्ड नंबर 1 2 P 1 2 3 4 S 1 2 3 4 5 5 9 ये हो गया, मतलब थर्ड प्लेस पे P है और 8th प्लेस पे क्या आ जाए S आ जाए। फोर्थ 1 2 3 P 1 2 3 4 S 7 8 9 10, मतलब 4th प्लेस पे P और 9th प्लेस पे S आ जाए। केस फिफ्थ 1 2 3 4 P 1 2 3 4 S 1 2, मतलब 5th प्लेस पे और 10th प्लेस पे। केस सिक्स्थ 1 2 3 4 5 P 6th प्लेस पे 1 2 3 4 11th प्लेस पे, मतलब 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और केस 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7th प्लेस पे P 1 2 3 4 12th प्लेस पे। ये केस आ गया अपने पास, मतलब फर्स्ट प्लेस पे P और 6th प्लेस पे S आ जाए, सेकंड प्लेस पे और 7th, थर्ड और 8th, 4th और 9th, 5th और 10th, 6th और 11th और 7th और 12th। तो इसका मतलब 7 केस हो गए अपने पास। इन सब में P पहले लिखा हुआ है, S बाद में। और दूसरा मेथड कौन सा होता है, S पहले और P बाद में, मतलब इंटू 2, मतलब 14 हो गए। मतलब 7 तो वो जिसमें P आगे और 7 वो वाले हो जाएंगे जिसमें S आगे आ जाएगा। अब अपन को क्या देखा है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन द P एंड S। इसका मतलब टोटल अपने पास लेटर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। 11 में से 2 तो फिक्स हो गए, बाकी कितने बचे अपने पास 9, तो 14। अब 9 जो लेटर्स हैं उनको अपन को अरेंज करना है, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9। अब उसमें T 2 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइड करते अपन फैक्टोरियल 2 से। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा, एक मिनट, अपने पास टोटल लेटर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है। 12 में से 2 फिक्स हो गए, बाकी बचे अपने पास फैक्टोरियल 10 को अरेंज करना है।
तो ये हो जाएगा, इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 254,016,00। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 11। तो अपनी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट।